श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 97वां अध्याय। आदित्यवार कल्प का विधान और महात्म्य। नारद जी ने पूछा, नंदीश्वर, अब जो व्रत मृत्यु लोकवासी पुरुषों के लिए आरोग्यकारी अनंत फल का प्रदाता और शांति कारक हो, उसका वर्णन कीजिए। नंदीकेश्वर बोले, नारद जी, विश्वात्मा भगवान का जो पर ब्रह्म स्वरूप सनातन तेज है, वह जगत में सूर्य, अग्नि और चंद्र रूप से 3 भागों में विभक्त होकर स्थित है। विप्रवर उनकी आराधना करके मनुष्य सदा कुशलता का भागी हो जाता है। इसीलिए रविवार को रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। जब रविवार हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो शनिवार को मत्सर रहित हो एक ही बार भोजन करना चाहिए। रविवार को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर नत भोजन रात्रि में एक बार भोजन करने का विधान है। तदंतर लाल चंदन से 12 दलों से युक्त कमल की रचना कर उसके पूर्व दल पर सूर्य की, अग्नि कोण वाले दल पर दिवाकर की, दक्षिण दल पर विवस्वान की, नेतृत्व कोण स्थित दल पर भग की, पश्चिम दल पर वरुण देव की, वाव्य कोण वाले दल पर महेंद्र की, उत्तर दल पर आदित्य की और ईशान कोण स्थित दल पर शांत की नमस्कार पूर्वक स्थापना करें। पुनः कर्णिका के पूर्व दल पर सूर्य के घोड़ों को, दक्षिण दल पर अर्यमा को, पश्चिम दल पर मार्तंडे को, उत्तर दल पर रवि देव को और कर्णिका के मध्य भाग में भास्कर को स्थित कर दें। तदंतर लाल पुष्प, लाल चंदन और तिल मिश्रित जल से उस कमल पर अर्घ्य प्रदान करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। दिवाकर, काल आपका ही स्वरूप है। आप समस्त प्राणियों के आत्मा और वेद स्वरूप है। आपका मुख चारों दिशाओं में है, अर्थात आप सर्वद्रष्टा है तथा अग्नि और इंद्र के रूप में आप ही वर्तमान हैं। अतः मेरी रक्षा कीजिए। भास्कर, ऋग्वेद के प्रथम मंत्र अग्नि मिले, यजुर्वेद के ईशे त्वर्जे तथा सामवेद के प्रथम मंत्र अग्न आयाई के रूप में आप ही वर्तमान हैं। आपको नमस्कार है। वरदायक, आप ज्योति पुंजों के अधीश्वर हैं। आपको प्रणाम है। इस प्रकार अर्घ्य देकर विसर्जन कर रात में तेल रहित भोजन करना चाहिए। 1 वर्ष पूरा होने पर अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण से एक उत्तम कमल और एक 2 भुजाधारी पुरुष की मूर्ति बनवाएं। फिर गुड़ के ऊपर स्थित तांबे के पूर्ण पात्र पर उस कमल और पुरुष को रख दें। उस समय एक सवत्सा कपिला गौ भी प्रस्तुत करें, जो अधिक मूल्य वाली हो, जिसके सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मढ़े गए हों तथा जिसके निकट कांस्य दोहिनी भी रखी हो। तत्पश्चात लाल रंग के स्वर्ण निर्मित सिंघा बाजा के साथ लाल वस्त्र, पुष्पमाला और धूप से ब्राह्मण की पूजा करके संकल्प पूर्वक गौ एवं कमल सहित उस पुरुष मूर्ति को ऐसे ब्राह्मण को दान कर दें जो अनेकों श्रेष्ठ व्रतों में दान लेने का अधिकारी, सुडोल रूप से संपन्न, जितेंद्रिय, शांत स्वभाव और विशाल कुटुंब वाला हो। उस समय ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, जो पाप के विनाशक, विश्व के आत्मस्वरूप, 7 घोड़ों से जुते रथ पर आरूढ़ होने वाले, ऋक यजुः साम तीनों वेदों के तेज की निधि, विधाता, भवसागर के लिए नौका स्वरूप और जगत सृष्टा हैं, उन सूर्य देव को नमस्कार है, जो मानव इस लोक में उपर्युक्त विधि के अनुसार 1 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पाप रहित होकर सूर्य लोक को चला जाता है। उस समय उसके ऊपर चवर ढुलाए जाते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वह इस लोक में शोक, दुख, भय और रोग से रहित होकर बारंबार अमित तेजस ओजस्वी एवं धर्मात्मा भूपाल होता है। उस समय 7 द्वीप
उसके अधिकार में रहते हैं। नारद जी पति, गुरुजन और देवताओं की शुश्रूषा में तत्पर रहने वाली जो नारी रविवार को इस नत व्रत का अनुष्ठान करती है, वह भी इंद्र द्वारा पूजित होकर निस्संदेह सूर्य लोक को चली जाती है। जो मानव इस व्रत को पढ़ता या सुनता है अथवा पढ़ने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी इंद्रलोक में स्थित होकर देवताओं द्वारा पूजित होता है और अक्षय काल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में आदित्यवार कल्प नामक 97वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 98वां अध्याय संक्रांति व्रत के उद्यापन की विधि। नंदिकेश्वर बोले, नारद जी, अब मैं संक्रांति के समय किए जाने वाले उद्यापन रूप अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो इस लोक में समस्त कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव योग में इस संक्रांति व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करके रात्रि में शयन करें। संक्रांति के दिन प्रातः काल दातुन करने के पश्चात तिल मिश्रित जल से स्नान करने का विधान है। सूर्य संक्रांति के दिन भूमि पर चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और उस पर सूर्य का आवाहन करें। कर्णिका में सूर्याय नमः, पूर्व दल पर आदित्याय नमः, अग्नि कोण स्थित दल पर उष्णाशीर्चे नमः, दक्षिण दल पर शंग मंडलाय नमः, नेतृत्व कोण वाले दल पर सवित्रे नमः, पश्चिम दल पर तपनाय नमः, वाव्य कोण स्थित दल पर भगाय नमः, उत्तर दल पर मार्तंडाय नमः और ईशान कोण वाले दल पर विष्णवे नमः से सूर्य देव को स्थापित कर उनकी बारंबार अर्चना करें। तत्पश्चात वेदी पर भी चंदन, पुष्पमाला, फल और खाद्य पदार्थों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल बनवाकर उसे घृत पूर्ण पात्र और कलश के साथ ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात चंदन और पुष्प युक्त जल से भूमि पर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्रार्थ इस प्रकार है। अनंत आप ही विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है। आप विश्व के सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होने वाले धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस विधि से मनुष्य को प्रत्येक मास में सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, अथवा यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो वर्ष की समाप्ति के दिन यह सारा कार्य 12 बार करे। दोनों का फल समान ही है। एक वर्ष व्यतीत होने पर घृत मिश्रित खीर से अग्नि और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भली भांति संतुष्ट करे और 12 गौ एवं रत्न सहित स्वर्णमय कमल के साथ कलशों को दान कर दें। वे गौएं दूध देने वाली, सीधी साधी एवं पुष्पमाला और वस्त्र से सुसज्जित हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े गए हों तथा उनके साथ कांसे की दोहिनी भी हो। जो इस प्रकार की 12 गौओं का दान करने में असमर्थ हो, उसके लिए 8, 7 अथवा 4 ही गौ दान करने का विधान है। जो दुर्गति में पड़ा हुआ निर्धन हो, वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक ही कपिला गौ का दान कर सकता है। इसी प्रकार सोने, चांदी अथवा तांबे की शेष नाग सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनवाकर दान करना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो, वह आटे की शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनवाकर स्वर्ण निर्मित सूर्य के साथ दान कर सकता है। पुरुष को इस दान में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यदि करता है तो उसका अधपतन हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नारद जी,
जब तक इस मृत्यु लोक में महेंद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और सातों समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक स्वर्ग लोक में अखिल गंधर्व समूह उस व्रती की भली भांति पूजा करते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वह सृष्टि के आदि में उत्तम कुल और शील से संपन्न होकर भूतल पर सातों द्वीपों का अधीश्वर होता है। वह सुंदर रूप और सुंदरी पत्नी से युक्त होता है। बहुत से पुत्र और भाई बंधु उसके चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सूर्य संक्रांति की इस पुण्यमयी अखिल विधि को भक्ति पूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है, अथवा इसे करने की सम्मति देता है, वह भी इंद्रलोक में देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में संक्रांत युधापन विधि उद्यापन विधि नामक 98वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 93वां अध्याय। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 93वां अध्याय विभूति द्वादशी व्रत की विधि और उसका महात्म्य। नंदिकेश्वर बोले, नारद जी सुनिए, अब मैं भगवान विष्णु के विभूति द्वादशी नामक सर्वोत्तम व्रत का वर्णन कर रहा हूं, जो संपूर्ण देवगणों द्वारा अभिवंदित है। बुद्धिमान मनुष्य कार्तिक, चैत्र, वैशाख, मार्गशीर्ष, फाल्गुन अथवा आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को स्वल्पाहार कर सायंकालिक संध्योपासना से निवृत्त होकर इस प्रकार का नियम ग्रहण करें। प्रभु, मैं एकादशी को निराहार रहकर भगवान जनार्दन की भली भांति अर्चना करूंगा और द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करूंगा। केशव, मेरा यह नियम निर्विघ्नता पूर्वक निभ जाए और फलदायक हो। फिर रात में ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते हुए सो जाए। प्रातःकाल उठकर स्नान जप आदि करके पवित्र हो जाए और श्वेत पुष्पों की माला एवं चंदन आदि से भगवान पुंडरीकाक्ष का पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं। विभूते नमः से दोनों चरणों की, अशोकाय नमः से जानुओं की, शिवाय नमः से उरुओं की, विश्वमूर्ते नमः से कटी की, कंदर्पाय नमः से जनेन्द्रिय की, आदित्याय नमः से हाथों की, दामोदराय नमः से उदर की, वासुदेवाय नमः से दोनों स्तनों की, माधवाय नमः से विष्णु के वक्ष स्थल की, उत्कंठे ने नमः से कंठ की, श्रीधराय नमः से मुख की, केशवाय नमः से केशों की, शांग्रधाराय नमः से पीठ की, वरदाय नमः से दोनों कानों की और सर्वात्मने नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता नारद जी तत्पश्चात शंख चक्र सिगदा जल पणाय नमः कहकर अपने नाम का उच्चारण करते हुए चरणों में प्रणिपात करें। तदुपरांत बुद्धिमान व्रती मूर्ति के अग्रभाग में एक जलपूर्ण कलश स्थापित करें। उस पर तिल से युक्त गुड़ से भरा हुआ पात्र, जो श्वेत वस्त्र से परिवेष्टित हो, रख दें। इसके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल सहित मत्स्य बनवाकर स्थापित करें और रात्रि में इतिहास, पुराण आदि की कथाओं को सुनते हुए जागरण करें। रात्रि व्यतीत होने पर प्रातः काल स्वर्ण में कमल और कलश के साथ वह देव मूर्ति कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। उस समय ऐसी प्रार्थना करें, देव, जिस प्रकार आप सदा संपूर्ण विभूतियों से वियुक्त हो नहीं होते, उसी प्रकार इस निखिल कष्टों से परिपूर्ण संसार रूपी कीचड़ से मेरा उद्धार कीजिए। मुने इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रति मास क्रमशः भगवान के 10 अवतारों तथा दत्तात्रेय और व्यास की स्वर्णमयी प्रतिमा स्वर्ण निर्मित कमल के साथ दान करनी चाहिए। उस समय छल कपट पाखंड आदि से दूर रहना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार यथाशक्ति 12 द्वादशी व्रतों को
समाप्त कर वर्ष के अंत में गुरु को लवण पर्वत के साथ साथ गौ सहित शैया दान करनी चाहिए। व्रती यदि संपत्तिशाली हो तो उसे वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और आभूषण आदि से गुरु की विधि पूर्वक पूजा कर ग्राम अथवा ग्रह के साथ साथ खेत का दान करना चाहिए। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार अन्य अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर उन्हें वस्त्र, गोदान, रत्न समूह और धन राशियों द्वारा संतुष्ट करने का विधान है। स्वल्प धन वाला व्रती अपनी सामर्थ्य के अनुकूल थोड़ा थोड़ा ही दान कर सकता है, तथा जो व्रती परम निर्धन हो किंतु भगवान माधव के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा हो तो उसे 2 वर्ष तक पुष्पार्चन की विधि से इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह स्वयं पाप से मुक्त होकर अपने 100 पीढ़ियों तक के पितरों को तार देता है। उसे 1 लाख जन्मों तक न तो शोक रूप फल का भागी होना पड़ता है, न व्याधि और दरिद्रता ही घेरती है, तथा न बंधन में ही पड़ना पड़ता है। वह प्रत्येक जन्म में विष्णु अथवा शिव का भक्त होता है। ब्राह्मण जब तक 108 सहस्त्र युग नहीं बीत जाते तब तक वह स्वर्गलोक में निवास करता है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः भूतल पर राजा होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में विभूति द्वादशी संबंधी विष्णु व्रत नामक 99वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 100वां अध्याय विभूति द्वादशी के प्रसंग में राजा पुष्पवाहन का वृतांत। नंदीकेश्वर बोले, नारद जी, बहुत पहले रथंतर कल्प में पुष्पवाहन नामक एक राजा हुआ था जो संपूर्ण लोकों में विख्यात तथा तेज से सूर्य के समान था। मुने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसे एक सोने का कमल रूप विमान प्रदान किया था जो इच्छा अनुसार जहां कहीं भी आ जा सकता था। उसे पाकर उस समय राजा पुष्पवाहन अपने नगर एवं जनपद वासियों के साथ उस पर आरूढ़ होकर स्वेच्छानुसार देवलोक तथा 7 द्वीपों में विचरण किया करता था। कल्प के आदि में पुष्कर निवासी उस पुष्पवाहन का 7वें द्वीप पर अधिकार था, इसीलिए लोक में उसकी प्रतिष्ठा थी और आगे चलकर वह द्वीप पुष्कर द्वीप नाम से कहा जाने लगा। चूंकि देवेश्वर ब्रह्मा ने इसे कमल रूप विमान प्रदान किया था, इसीलिए देवता और एवं दानव उसे पुष्पवाहन कहा करते थे। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त कमल रूप विमान पर आरूढ़ होने पर उसके लिए त्रिलोकी में भी कोई स्थान अगम्य न था। मुनिन्द्र उनकी उसकी पत्नी का नाम लावण्यवती था। वह अनुपम सुंदरी थी तथा हजारों नारियों द्वारा चारों ओर से समादृत होती रहती थी। वह राजा को उसी प्रकार अत्यंत प्यारी थी जैसे शंकर जी को पार्वती परम पवित्र परम प्रिय हैं। उसके 10,000 पुत्र थे जो परम धार्मिक और धनुर्धारियों में अग्रगण्य थे। अपनी इन सारी विभूतियों पर बारंबार विचार कर राजा पुष्पवाहन विस्मय विमुग्ध हो जाता था। एक बार प्रचेता के पुत्र मुनिवर वाल्मीकि राजा के यहाँ पधारे। उन्हें आया देख राजा ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। राजा ने पूछा, मुनियेंद्र, किस कारण से मुझे यह देवों तथा मानवों द्वारा पूजनीय निर्मल विभूति तथा अपने सौंदर्य से समस्त देवांगनाओं को पराजित कर देने वाली सुंदरी भार्या प्राप्त हुई है? मेरे थोड़े से तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने मुझे ऐसा कमल ग्रह क्यों प्रदान किया जिसमें आमत्य, हाथी, रथ समूह और जनपद वासियों सहित यदि 100 करोड़ राजा बैठ जाएं तो वे जान नहीं पड़ते कि कहाँ चले गए।
वह विमान भी आकाशगामी देवताओं द्वारा केवल चमकीले ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति दिख पड़ता है। इसीलिए यह संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए अन्य माता के उदर से उत्पन्न होकर, अर्थात पूर्व जन्म में मैंने अथवा मेरे पुत्रों ने या मेरी इस पत्नी ने कौन सा ऐसा शुभ धर्म कार्य आदि किया है, प्रचेतः यह सारा का सारा विषय मुझे बतलाइए। तदंतर महर्षि वाल्मीकि राजा के इस आकस्मिक एवं अद्भुत प्रभावपूर्ण वृतांत को जन्मांतर से संबंधित जानकर इस प्रकार कहने लगे। राजन, तुम्हारा पूर्व जन्म अत्यंत भीषण व्याध के कुल में हुआ था। एक तो तुम उस कुल में पैदा हुए, फिर दिन रात पाप कर्म में भी निरत रहते थे। तुम्हारा शरीर भी कठोर अंग अंग संधि युक्त तथा बेडोल था। तुम्हारी त्वचा दुर्गंध युक्त और नख बहुत बड़े हुए थे, उससे दुर्गंध निकलती थी और वह बड़ा कुरूप था। उस जन्म में न तो तुम्हारा कोई हितैषी मित्र था, न पुत्र और भाई बंधु ही थे, न पिता माता और न बहन ही थी। भूपाल, केवल तुम्हारी यह परम प्रियतमा पत्नी ही तुम्हारी अभिष्ट पर परमानुकूल संगनी थी। एक बार कभी बड़ी भयंकर अनावृष्टि हुई, जिसके कारण अकाल पड़ जाने पर उस समय भूख से पीड़ित होकर तुम आहार की खोज में निकले, परंतु तुम्हें कोई जंगली कंद मूल फल आदि कुछ भी खाद्य वस्तु प्राप्त न हुई। इतने में ही तुम्हारी दृष्टि एक सरोवर पर पड़ी, जो कमल समूह से मंडित था। उसके उसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे। तब तुम उसमें प्रविष्ट होकर बहुसंख्यक कमल पुष्पों को लेकर वेदिश नामक नगर, विदिशा नगरी में चले गए। वहां तुमने उन कमल पुष्पों को बेचकर मूल्य प्राप्ति के हेतु पूरे नगर में चक्कर लगाया। सारा दिन व्यतीत बीत बीत गया, पर उन कमल पुष्पों का कोई खरीदार न मिला। उस समय तुम भूख से अत्यंत व्याकुल और थकावट से अतिशय अतिशय क्लांत चूर होकर पत्नी सहित एक महल के प्रांगण में बैठ गए। वहां रात्रि में तुम्हें महान मंगल शब्द सुनाई पड़ा। उसे सुनकर तुम पत्नी सहित उस स्थान पर गए जहां वह मंगल शब्द हो रहा था। वहां मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु की पूजा हो रही थी। तुमने उसका अवलोकन किया। वहां अनगवती नाम की वैश्या माघ मास की विभूति द्वादशी व्रत की समाप्ति पर अपने गुरु को भगवान ऋषिकेश का विधिवत श्रृंगार कर स्वर्ण में कल्प वृक्ष, श्रेष्ठ लवणाचल और समस्त उपकरणों सहित शैया का दान कर रही थी। इस समय पूजा करती हुई अनंगवती को देखकर तुम दोनों के मन में यह विचार जागृत हुआ कि इन कमल पुष्पों से बना क्या लेना है। अनंगवती देखकर तुम दोनों के मन में यह जागृत हुआ कि इन कमल पुष्पों से क्या लेना है। अच्छा तो यह होता कि इनमें इनसे भगवान विष्णु का श्रृंगार किया जाता। नरेश्वर, उस समय तुम दोनों पति पत्नी के मन में ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई और उस इसी अर्चा के प्रसंग में तुम्हारे उन पुष्पों से भगवान केशव और लवणाचल की अर्चना संपन्न हुई तथा शेष पुष्प समूह से तुम दोनों द्वारा शैया को भी सब और से सुसज्जित किया गया। तुम्हारी इस क्रिया से अनंगवती बहुत प्रसन्न हुई। उस समय उसने तुम दोनों को इसके बदले 300 अशर्फियां देने का आदेश दिया, पर तुम दोनों ने बड़ी दृढ़ता से उस धनराशि को अस्वीकार कर दिया, नहीं लिया। भूपते, तब अनंगवती ने तुम्हें भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य 4 प्रकार का अन्न लाकर दिया और कहा,
इसे भोजन कीजिए, किंतु तुम दोनों ने उसका भी त्याग कर दिया और कहा, वरानने, हम लोग फल भोजन कर लेंगे। दृढ़ व्रते हम दोनों जन्म से ही पाप परायण और कुकर्म करने वाले हैं, पर इस समय तुम्हारे उपवास के प्रसंग से हम दोनों को भी विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। इसी प्रसंग में तुम दोनों को धर्म का लेशांश प्राप्त हुआ था, और उसी प्रसंग में तुम दोनों ने रात भर जागरण भी किया। दूसरे दिन प्रातः काल अनंगवती ने भक्ति पूर्वक अपने गुरु को लवणाचल सहित शैया और अनेकों गांव प्रदान किए। उसी प्रकार उसने अन्य 12 ब्राह्मणों को भी स्वर्ण वस्त्र अलंकार आदि सहित 12 गायें प्रदान की। तदंतर सुहृद मित्र दीन अंधे और दरिद्रों के साथ तुम लुबधक दंपति को भोजन कराया और विशेष आदर सत्कार से के साथ तुम्हें विदा किया। राजेंद्र, वह सपत्नीक लुब्ध तुम्ही थे, जो इस समय राजराजेश्वर के रूप में उत्पन्न हुए हो। उस कमल समूह से भगवान केशव का पूजन होने के कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए, तथा दृढ़ त्याग, तप एवं निर्लोभिकता के कारण तुम्हें इस कमल मंदिर की भी प्राप्ति हुई है। राजन, तुम्हारी इसी सात्विक भावना के महात्म्य से, तुम्हारे थोड़े से ही तप से ब्रह्म रूपी भगवान जनार्दन तथा लोकेश्वर ब्रह्मा भी संतुष्ट हुए। इसी से तुम्हारा पुष्कर मंदिर स्वेच्छानुसार जहां कहीं भी जाने की शक्ति से युक्त है। वह अनंगवती वैश्या भी इस समय कामदेव की पत्नी रति के सौत रूप में उत्पन्न हुई है। यह इस समय प्रीति नाम से विख्यात है और समस्त लोकों में सबको आनंद प्रदान करती है, तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा सत्कृत है। इसीलिए राजराजेश्वर, तुम उस पुष्कर ग्रह को भूतल पर छोड़ दो और गंगा तट का आश्रय लेकर विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। उससे तुम्हें निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नंदीकेश्वर बोले, ब्राह्मण, ऐसा कहकर प्रचेता मुनि वहीं अंतर्हित हो गए। तब राजा पुष्पवाहन ने मुनि के कथनानुसार सारा कार्य संपन्न किया। ब्राह्मण, इस विभूति द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करते समय अखंड व्रत का पालन करना आवश्यक है। मुने, जिस किसी भी प्रकार से हो सके 12 द्वादशियों का व्रत कमल पुष्पों द्वारा संपन्न करना चाहिए। अनग अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देने का विधान है। इसमें कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्ति से ही भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य लोगों के पापों को विदीर्ण करने वाले इस व्रत को पढ़ता या श्रवण करता है, अथवा इसे करने के लिए सम्मति प्रदान करता है, वह भी 100 करोड़ वर्षों तक देवलोक में निवास करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में विभूति द्वादशी व्रत नामक 100वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 101वां अध्याय 60 व्रतों का विधान और महात्म्य। नंदीकेश्वर बोले, नारद जी, अब मैं इन 60 सर्वोत्तम व्रतों का वर्णन कर रहा हूं, जो साक्षात शंकर जी द्वारा कथित दिव्य एवं महापातकों के विनाशक हैं। जो मनुष्य 1 वर्ष तक रात्रि में एक बार भोजन कर स्वर्ण निर्मित चक्र और त्रिशूल तथा 2 वस्त्र गौ के साथ कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है, वह शिव स्वरूप होकर शिवलोक में हम लोगों के साथ आनंद मनाता है।
यह महापातकों का विनाश करने वाला देवव्रत है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक दिन में एक बार भोजन कर स्वर्ण निर्मित वृक्ष सहित तिलमयी धेनु का दान करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह पाप एवं शोक का श्रेय कारक रुद्र व्रत है। जो मनुष्य एक दिन के अंतर से रात में एक बार भोजन करके वर्ष की समाप्ति के अवसर पर शक्कर से पूर्ण पात्र सहित स्वर्ण निर्मित नील कमल को वृषभ के साथ दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। यह नील व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 मास तक शरीर में तेल नहीं लगाता और भोजन की सामग्री दान करता है, वह श्री हरि के लोक को जाता है। इस लोक में यह मनुष्यों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय लगने वाला प्रीति व्रत नाम से कहा जाता है। जो मनुष्य चैत्र मास में दही, दूध, घी और शक्कर का त्याग कर देता है और गौरी मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से ब्राह्मण दंपति की भली भांति पूजा करके रसपूर्ण पात्रों के साथ महीन वस्त्र का दान करता है, वह गौरी लोक में जाता है। गौरी लोक की प्राप्ति करने वाला यह गौरी व्रत है। पुनः जो मनुष्य पुष्य नक्षत्र से युक्त त्रयोदशी तिथि को रात में एक बार भोजन कर दूसरे दिन 10 अंगुल लंबा सोने का अशोक वृक्ष बनवाकर उसे वस्त्र और गन्ने के साथ प्रद्युम्न मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से ब्राह्मण को दान करता है, वह एक कल्प तक विष्णु लोक में निवास करके पुनः शोक रहित हो जाता है। सदा शोक का विनाश करने वाला यह कामव्रत है। जो मनुष्य चौमासे में आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक तक नख बाल नहीं कटवाता और भाटा नहीं खाता भटा नहीं खाता, पुनः कार्तिकी पूर्णिमा को मधु और घी से भरे हुए घड़े के साथ स्वर्ण निर्मित आटा ब्राह्मण को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इसे शिव व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर ऋतुओं में पुष्पों को काम में नहीं लेता और फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को अपनी शक्ति के अनुकूल सोने के 3 पुष्प बनवाकर उसे सायंकाल में भगवान शिव और केशव मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से दान करता है, उस वह परम पद को प्राप्त होता है। यह सौम्य व्रत कहलाता है। जो मनुष्य फाल्गुन मास की आदि तृतीया तिथि को नमक खाना छोड़ देता है तथा प्रशांत के दिन भवानी मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से द्विज दंपति की भली भांति पूजा करके गृहस्थी के उपकरणों से युक्त ग्रह और शैया दान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य संध्या की वेला में मौन रहने का नियम पालन कर वर्ष की समाप्ति में घृत पूर्ण घट तो वस्त्र, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह पुनरागमन रहित पुनरागमन रहित सारस्वत पद को प्राप्त होता है। सौंदर्य और विद्या प्रदान करने वाला यह सारस्वत व्रत नामक व्रत है। जो मनुष्य पंचमी तिथि को निराहार रहकर लक्ष्मी की पूजा करता है और वर्ष की समाप्ति के दिन गौ के साथ स्वर्ण निर्मित कमल का दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है और प्रत्येक जन्म में लक्ष्मी से संपन्न रहता है। यह संपद व्रत है जो दुख और शोक का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक भगवान शिव और केशव की मूर्ति के सामने की भूमि को लीप कर
वहां जलपूर्ण घट सहित गौ का दान करता है। वह 10,000 वर्षों तक राजा होता है और मरणोपरांत शिवलोक में जाता है। यह आर्य आयु व्रत है जो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक मत्सर रहित हो, दिन में एक बार भोजन कर मौन धारण पूर्वक एक ही स्थान पर पीपल, सूर्य और गंगा को प्रणाम करता है तथा व्रत की समाप्ति में पूजनीय ब्राह्मण दंपति को 3 गौओं के साथ स्वर्ण निर्मित वृक्ष का दान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यह कीर्ति व्रत है जो वैभव और कीर्ति रूपी फल का प्रदाता है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक गोबर से मंडल बनाकर वहां भगवान शिव अथवा केशव को घी से स्नान कराकर पुष्प, अक्षत आदि से पूजा करता है, वह वर्षांत में तिल धेनु सहित 8 अंगुल लंबा शुद्ध स्वर्ण निर्मित कमल सामवेदी ब्राह्मण को दान करता है। वह शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे इस लोक में साम्व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य नवमी तिथि को दिन में एक बार भोजन करके अपनी शक्ति के अनुसार कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें आसन और सोने के तारों से खचित चोली और एवं साड़ी तथा ब्राह्मण को स्वर्ण निर्मित सिंह दान करता है, वह शिवलोक में जाता है और 1 अरब जन्मों तक सौंदर्य संपन्न एवं शत्रुओं के लिए अजय हो जाता है। वह यह वीर व्रत है जो नारियों के लिए सुखदायक है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक पूर्णिमा तिथि को केवल दूध पीकर व्रत करता है और वर्ष की समाप्ति के दिन श्राद्ध श्राद्ध करके लालिमा युक्त भूरे रंग के वस्त्र और जलपूर्ण घंटों के साथ 5 दुधारू गायें दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है और अपने 100 पीढ़ियों तक के पितरों को तार देता है। पुनः 1 कल्प व्यतीत होने पर वह भूतल पर राजेश्वर होता है। यह प्रत पितृव्रत कहलाता है। जो मनुष्य चैत्र से आरंभ कर 4 मास तक बिना याचना किए जल का दान देता है, अर्थात हौसला चलाता है तथा व्रत के अंत में अन्न एवं वस्त्र से युक्त मिट्टी का घड़ा, तिल से भरा पात्र और स्वर्ण का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। 1 कल्प के व्यतीत होने पर यह निश्चय ही भूपाल होता है। यह आनंद व्रत कहा जाता है। जो 1 वर्ष तक पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से भगवान की मूर्ति को स्नान कराता है, पुनः वर्षांत में पंचामृत सहित गौ और शंख ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है और 1 कल्प के बाद भूतल पर राजा होता है। यह घृति व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य 1 वर्ष तक मांस खाना छोड़कर वर्षांत में गौ दान करता है तथा उसके साथ स्वर्ण निर्मित मृग भी देता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है और कल्पांत में राजा होता है। यह अहिंसा व्रत कहलाता है। जो मनुष्य माघ मास में ब्रह्म वेला में स्नान कर अपनी शक्ति के अनुसार एक द्विज दंपति को भोजन कराकर पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषण आदि से उनकी पूजा करता है, वह 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास करता है। यह सूर्य व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से आरंभ कर 4 महीने तक नित्य प्रातः काल स्नान करता है और ब्राह्मणों को भोजन देता है तथा कार्तिकी पूर्णिमा को गौ दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। यह मंगलमय
विष्णु व्रत है जो मनुष्य एक अयन से दूसरे अयन तक, उत्तरायण से दक्षिणायन अथवा दक्षिणायन से उत्तरायण तक पुष्प और घी का त्याग कर देता है और व्रतांत के दिन घृत धेनु सहित पुष्पों की मालाएं एवं घी और दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ ब्राह्मण को दान करता है, वह शिव लोक को जाता है। यह शील व्रत है जो सुशीलता एवं निरोगता रूप फल प्रदान करता है, जो एक वर्ष तक नित्य सायंकाल दीप दान करता है और तेल घी खाना छोड़ देता है, पुनः वर्षांत में ब्राह्मण को स्वर्ण निर्मित चक्र, त्रिशूल और दो वस्त्र के साथ दीपक का दान देता है, वह इस लोक में तेजस्वी होता है और मरणोपरांत रुद्र लोक को प्राप्त होता है। यह दीप्ति व्रत कहलाता है जो एक वर्ष तक कीर्ति कार्तिक मास से प्रारंभ कर तृतीया तिथि को गौ मूत्र एवं जौ से बने हुए पदार्थ खाद्य पदार्थों को खाकर नत व्रत का पालन करता है और वर्षांत में गोदान करता है, वह एक कल्प तक गौरी लोक में निवास करता है और पुण्य क्षीण होने पर भूतल पर राजा होता है। यह रुद्र व्रत है जो सदा के लिए कल्याणकारी है, जो चैत्र मास में सुगंधित वस्तुओं का अनुलेपन छोड़ देता है, अर्थात शरीर में सुगंधित पदार्थ नहीं लगाता और व्रतांत में ब्राह्मण को दो श्वेत वस्त्रों के साथ गंधधारियों की शुक्ति गंध द्रव्य विशेष का दान करता है, वह वरुण लोक को वरुण लोक की वरुण लोक को प्राप्त होता है। यह दृढ़ व्रत कहलाता है जो वैशाख मास में पुष्प और नमक का परित्याग कर व्रतांत में गोदान करता है, वह एक कल्प तक विष्णु लोक में निवास करके पुण्यशीन होने पर इस लोक में राजा होता है। यह कांति व्रत है जो कांति और कीर्ति रूपी फल का प्रदाता है, जो किसी पुण्यप्रद दिन में अपनी शक्ति के अनुसार 3 पल से अधिक सोने का ब्रह्मांड बनाकर तिल की राशि पर स्थापित कर देता है और 3 दिन तक ब्राह्मण सहित अग्नि को संतुष्ट करके तिल का दान देता रहता है। पुनः चौथे दिन एक विप्र दंपति की पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषण आदि से विधि पूर्वक पूजा करके विश्वात्मा मुझ पर प्रसन्न हो, इस भावना से यह ब्रह्मांड दान कर देता है, वह पुनर्जन्म रहित पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यह ब्रह्म व्रत है जो मोक्ष पद का दाता है, जो दिन भर पयोव्रत का पालन, दूध का आहार करके अधिक से अधिक सोने की बनी हुई उभयमुखी 2 मुख वाली अथवा सवत्सा गौ का दान करता है, वह पुनरागमन रहित परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह धेनु व्रत है जो 3 दिन तक पयोव्रत का पालन करके अपनी शक्ति के अनुसार एक फल से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे चावल की राशि पर स्थापित करके दान कर देता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। इसे कल्प व्रत कहा जाता है। जो एक मास तक निराहार रहकर ब्राह्मण को सुंदर गौ का दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। यह भीम व्रत कहलाता है जो दिन भर पयोव्रत का पालन कर 20 पल से अधिक सोने से पृथ्वी की मूर्ति बनवाकर दान करता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे धराव्रत कहते हैं जो 700 कल्पों तक दाता का अनुगमन करता रहता है, जो माघ अथवा चैत्र मास में तृतीया तिथि को गुण व्रत का पालन कर
गुणधेनु का दान करता है वह गौरी लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह परमानंद प्रदान करने वाला महाव्रत है। जो एक पक्ष तक निराहार रहकर ब्राह्मण को 2 कपिला गौ का दान करता है वह देवता एवं असुरों द्वारा सुपूजित ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है और एक कल्प बीतने पर भूतल पर राजाधिराज होता है। इसे प्रभाव्रत कहते हैं। जो 1 वर्ष तक दिन में एक ही बार भोजन करके व्रतांत में खाद्य पदार्थों सहित जल पूर्ण घट का दान करता है वह एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहा जाता है। जो प्रत्येक मास की अष्टमी तिथियों में रात में एक बार भोजन करता है और वर्ष के अंत में गोदान करता है वह इंद्रलोक को जाता है। इसे सुगति व्रत कहा जाता है। जो वर्षा ऋतु से लेकर 4 ऋतुओं तक ब्राह्मण को ईंधन का दान करता है और वृतांत के वृतांत में घृत धेनु प्रदान करता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला यह वैश्वानर व्रत है। जो एकादशी तिथि को रात में एक बार भोजन करते हुए वर्ष के अंत में सोने का विष्णु चक्र बनाकर दान करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और एक कल्प के बीतने पर भूतल पर राज्य का भागी होता है। यह कृष्ण व्रत है। जो खीर का भोजन करते हुए वर्ष के अंत में ब्राह्मण को दो ब्राह्मण को 2 गौ प्रदान करता है वह लक्ष्मी लोक को प्राप्त होता है। इसे देवी व्रत कहा जाता है। जो सप्तमी तिथि को रात में एक बार भोजन करते हुए वर्ष की समाप्ति में दुधारू गौ का दान करता है वह सूर्य लोक को प्राप्त होता है। यह भानुव्रत कहलाता है। जो चतुर्थी तिथि को रात में एक बार भोजन करते हुए वर्ष की समाप्ति के अवसर पर सोने का हाथी दान करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। शिवलोक रूप फल प्रदान करने वाला यह विनायक व्रत है। जो चौमासे में बैल जामुन बेर केत और बीज रूप नींबू इन 5 महाफलों का परित्याग कर कार्तिक मास में सोने से इन फलों का निर्माण कराकर 2 गौओं के साथ दान करता है वह विष्णु लोक को जाता है। विष्णु लोक रूप फल प्रदान करने वाला यह फल व्रत है। जो सप्तमी तिथि को निराहार रहते हुए वर्ष के अंत में अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण निर्मित कमल तथा स्वर्ण अन्न और घट सहित गौओं का दान करता है वह सूर्यलोक में जाता है। लोक सूर्यलोक रूप फल का प्रदाता यह सौर व्रत है। जो मनुष्य 12 द्वादशियों को उपवास करके यथाशक्ति गौ वस्त्र और स्वर्ण से ब्राह्मणों की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसे विष्णु व्रत कहा जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को वृषो उत्सर्ग करके नत व्रत का पालन करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह वार्ष व्रत कहलाता है। जो कृच्छ चंद्रायण व्रत की समाप्ति पर गोदान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह शिवलोक को जाता है। यह प्रजापत्य व्रत है। जो चतुर्दशी तिथि को रात में एक बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर गोधन का दान करता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है। यह त्रयंबक व्रत है। जो 7 रात तक उपवास कर ब्राह्मण को घृत पूर्ण घट का दान करता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। यह ब्रह्मलोक रूप फल प्रदान करने वाला घृत व्रत है। जो वर्षा ऋतु में आकाश के नीचे खुले मैदान में शयन करता है और
व्रतांत में दुधारू गौ का दान करता है, वह सदा के लिए इंद्रलोक में निवास करता है। इसे इंद्र व्रत कहा जाता है। जो मनुष्य तृतीया तिथि को बिना अग्नि में पकाए बिना अग्नि में पकाया हुआ पदार्थ भोजन करता है, वह व्रतांत में गोदान देता है। वह पुनरागमन रहित शिवलोक को प्राप्त होता है। मनुष्यों को इस लोक में आनंद प्रदान करने वाला यह श्रेयो व्रत कहलाता है। जो निराहार रहकर दो पल से अधिक सोने से दो घोड़ों दो घोड़ों से जुता हुआ रथ बनवाकर दान करता है, वह 100 कल्पों तक स्वर्ग लोक में वास करता है और कल्पांत में भूतल पर राजाधिराज होता है। इसे अक्षय अश्व व्रत कहते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य निराहार रहकर दो हाथियों से जुता हुआ सोने का रथ दान करता है, वह 1000 कल्पों तक सत्यलोक में निवास करता है और पुण्य क्षीण होने पर भूतल पर राजा होता है। यह करिव्रत कहलाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य वर्ष के अंत में उपवास का परित्याग कर गोदान करता है, वह यक्षों का अधीश्वर होता है। इसे सुखव्रत कहा जाता है। जो रात भर जल में निवास कर प्रातः काल गोदान करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त करता है। इसे वरुण व्रत कहते हैं। जो मनुष्य चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान कर स्वर्ण निर्मित चंद्रमा का दान करता है, वह चंद्रलोक को जाता है। चंद्रलोक रूप फल का प्रदाता यह चंद्रव्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास की अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि में पंचाग्नि तप कर सायंकाल स्वर्ण निर्मित गौ का दान करता है, वह स्वर्गलोक को जाता है। यह रुद्रव्रत नाम से विख्यात है। जो तृतीया तिथि को शिवालय में एक बार चंदोवा या चांदनी लगा देता है और वर्ष के अंत में गोदान करता है, वह भवानी लोक को जाता है। इसे भवानी व्रत कहते हैं। जो माघ मास में सप्तमी तिथि को रात भर गीला वस्त्र धारण किए रहता है और प्रातः काल गौ का दान करता है, वह 1 कल्प तक स्वर्ग में निवास करके भूतल पर राजा होता है। यह पवन व्रत है। जो 3 रात तक उपवास करके फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को सुंदर ग्रह दान करता है, वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। यह धाम व्रत नाम से प्रसिद्ध है। जो निराहार रहकर तीनों प्रातः मध्याह्न सायं संध्याओं में आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे इस लोक में इंद्र व्रत से भी बढ़कर अधिक मात्रा में अन्न एवं गोदान की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह मोक्ष लाभ करता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्रमा के उद्देश्य से नमक से परिपूर्ण पात्र ब्राह्मण को दान करता है और वर्ष की समाप्ति में गोदान देता है, वह शिवलोक को जाता है और 1 कल्प व्यतीत होने पर भूतल पर राजराजेश्वर होता है। यह सोमव्रत नाम से विख्यात है। जो प्रतिपदा तिथि को दिन में एक बार भोजन करता है और वर्षांत में कपिला गौ का दान देता है, वह वैश्वानर लोक को जाता है। इसे शिवव्रत कहते हैं। जो दशमी तिथि को दिन में एक बार भोजन करता है और वर्ष की समाप्ति के अवसर पर स्वर्ण निर्मित दसों दिशाओं की प्रतिमा के साथ 10 गायें दान करता है, वह ब्रह्मांड का अधीश्वर होता है। यह विश्व व्रत है। जो महापातकों का विनाशक है। जो इस सर्वोत्तम षष्ठी व्रत 60 व्रतों की चर्चा को पढ़ता अथवा श्रवण करता है, वह भी 100 मनवंतर तक गंधर्व लोक का अधिपति होता है।
नारद, यह षष्ठी व्रत परम पुण्यप्रद और सभी जीवों के लिए लाभदायक है। मैंने आपसे इसका वर्णन कर दिया। अब यदि आपकी और भी कुछ सुनने की इच्छा हो तो मैं इसका वर्णन करूंगा। आपकी क्योंकि प्रियजनों के प्रति भला कौन सी वस्तु अकथनीय हो सकती है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में षष्ठी व्रत मातम्य नामक 101वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 102वां अध्याय स्नान और तर्पण की विधि। नंदीकेश्वर बोले, नारद जी, स्नान किए बिना शरीर की निर्मलता और भाव शुद्धि नहीं प्राप्त होती। अतः मन की विशुद्धि के लिए सभी व्रतों में सर्वप्रथम स्नान का विधान है। कुएं आदि से निकाले हुए अथवा बिना निकाले हुए नदी तालाब आदि के जल से स्नान करना चाहिए। मंत्रवेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र द्वारा उस जल में तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, 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 यह मूल मंत्र कहा गया है। मनुष्य पहले हाथ में कुश लिए हुए विधि पूर्वक आचमन कर लें, फिर जितेंद्रिय एवं शुद्ध भाव से अपने चारों ओर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर अब उसमें तीर्थ की कल्पना कर इन वक्ष्यमाण मंत्रों द्वारा गंगा जी का आवाहन करें। देवी, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, वैष्णवी कही जाती हो और विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। अतः तुम जन्म से लेकर मरणांत तक होने वाले पाप से हमारी रक्षा करो। जान जानू नंदिनी जहुन नंदिनी वायुदेव ने स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और अंतरिक्ष लोक, इन तीनों लोकों में जिन 3.5 करोड़ तीर्थों को बतलाया है, वे सभी तुम्हारे भीतर निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त दशा, पृथ्वी, निहगा, विश्वकाया, अमृता, शिवा, विद्याधरी, सुप्रशंता, विश्व प्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता और शांत प्रदायिनी, ये भी तुम्हारे ही नाम हैं। स्नान के समय इन पुण्यमय नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी गंगा वहां उपस्थित हो जाती है। हाथों को संपुटित कर 7 बार इन नामों का जप करने के पश्चात 3, 4, 5 अथवा 7 बार जल को अपने मस्तक पर छिड़क दें। तत्पश्चात विधि पूर्वक पृथ्वी को आमंत्रित करके पहले शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। आमंत्रण मंत्र इस प्रकार हैं। मृतिके, तुम अग्नि चयन उख संभरणादि के समय अश्व के द्वारा शुद्ध की जाती हो। तुम शिव के रथ और वामन अवतार में भगवान विष्णु के पैर द्वारा भी आक्रांत होकर शुद्ध हुई हो। सारा धन तुम्हारे ही भीतर वर्तमान है, इसीलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी पाप गठित हुए हैं उन सभी को हर लो। मृति के शतबाहु भगवान विष्णु ने श्याम वर्ण का वराह रूप धारण कर तुम्हारा पाताल से उद्धार किया है। पुनः महर्षि कश्यप द्वारा आमंत्रित होकर तुम ब्राह्मणों को प्रदान की गई हो। अतः मेरे अंगों पर आरूढ़ होकर मेरे सारे पापों को दूर कर दो। मृति के विश्व के सारे पदार्थ तो तुम्हारे भीतर ही स्थित हैं। अतः तुम हमें पुष्टि प्रदान करो। सुव्रते,
तुम समस्त जीवों की उत्पत्ति के लिए अरणी स्वरूपा हो। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार मिट्टी लगाकर स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करें। पुनः जल से बाहर निकलकर दो श्वेत रंग के शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए इस प्रकार तर्पण करना चाहिए। उस समय उपवीति होकर जनेऊ को जैसे पहनते हैं, बाएं कंधे पर तथा दाहिने हाथ के नीचे, सर्वप्रथम देव तर्पण करते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें। देव, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुर, क्रूर, सर्प, गरुड़ आदि पक्षी, वृक्ष, श्रृंगाल श्रृगाल, अन्य पक्षीगण तथा जो जीव वायु एवं जल के आधार पर जीवित रहने वाले हैं, आकाशचारी हैं, निराधार हैं और जो जीव पाप एवं धर्म में लगे हुए हैं, उन सब की तृप्ति के लिए मैं यह जल दे रहा हूं। तदंतर निवृत्ति हो जाए, जनेऊ को मालाकार कर लें। फिर भक्ति पूर्वक मनुष्य तथा ब्रह्मपुत्र ऋषियों के तर्पण का विधान है। सनक, सुनंदन, तीसरे सनातन, कपिल, आसुरी, वोडु तथा पंचशिक, ये सभी मेरे द्वारा दिए हुए जल से सदा तृप्त हो जाएं। तत्पश्चात मरीचि, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, इन सभी देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों का अक्षत और जल से तर्पण करने का विधान है। तदंतर अपसव्य होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर और बाएं घुटने को भूमि पर टेक कर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, पुष्पम, उष्मप, सुकाली, बृहस्पति और अन्य अजयप नामक पितरों को भक्ति पूर्वक तिल, जल, चंदन आदि से तृप्त करना चाहिए। पुनः भक्तिमान मनुष्य हाथ में कुश लेकर यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, विवस्वत, काल, सर्वभूतेशय, कोदुंबर, दधन, नील, परमेष्टि, व्रकोधर, चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 दिव्य पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करके उन्हें नमस्कार करें। तत्पश्चात अपने पिता आदि तथा नाना आदि के नाम और गोत्र का उच्चारण कर भक्ति पूर्वक विधान के साथ तर्पण करने के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग इस जन्म में मेरे भाई बंधु रहे हों या इनके अतिरिक्त कुटुंब में पैदा हुए हों अथवा जन्मांतर में भाई बंधु रहे हों तथा जो कोई भी मुझसे जल की इच्छा रखते हों, वे सभी पूर्णतया तृप्त हो जाएं। तदुपरांत विधि पूर्वक आचमन कर अपने सामने की भूमि पर कमल का चित्र बनाकर अक्षत, पुष्प आदि से सूर्य की पूजा करें और प्रयत्न पूर्वक सूर्य के नामों का कीर्तन करते हुए लाल चंदन मिश्रित जल से उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। पुनः इस प्रकार प्रार्थना करें। सूर्य देव, आप विष्णु रूप हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु के मुख स्वरूप आपको नमस्कार है। सहस्त्र किरणधारी एवं समस्त तेजों के धाम को नित्य अभिवादन है। सर्वेश्वर दिव्य चंदन से विभूषित देव, आप रुद्र शिव रूप हैं। आप संपूर्ण जीवों के कल्याण कारक तथा उनके प्रति पुत्र व्रत प्रेम भाव रखने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पद्मासन, आप सदा कुंडल और बाजूबंद से सुसज्जित रहते हैं। आपको अभिवादन है। समस्त लोकों के अधीश्वर, आप सारे जगत को उद्भुत करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सर्वत्र गमन करने वाले सत्यदेव, आप संपूर्ण
प्राणियों के सारे पुण्यों एवं पापों को देखते रहते हैं। आपको प्रणाम है भास्कर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दिवाकर, आपको अभिवादन है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद 3 बार प्रदक्षिणा कर सूर्य को नमस्कार करें। पुनः ब्राह्मण, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करने के पश्चात अपने घर जाना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में स्नान विधि नामक 102वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 103वां अध्याय युधिष्ठिर की चिंता, उनकी महर्षि मार्कंडे से भेंट और महर्षि द्वारा प्रयाग महात्म्य का उपक्रम। नंदीकेश्वर बोले, नारद जी, इसके बाद मैं प्रयाग में के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं, जिसे पूर्व काल में महर्षि मार्कंडे ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहा था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और कुंती पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो गया, इसी बीच कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ शोक से अत्यंत दुखी होकर पार बारंबार इस प्रकार चिंतन करने लगे, हाय, जो राजा दुर्योधन 11 अश्वनी सेना का स्वामी था, वह हम लोगों को अनेकों बार कष्ट में डालकर अपने सभी सहायकों के साथ काल के गाल में चला गया। श्री कृष्ण का आश्रय लेने के कारण केवल हम 5 पांडव ही शेष रह गए हैं। गोविंद, हम लोगों ने भीम, द्रोण, महाबली, कर्ण और पुत्रों एवं भाइयों समेत राजा दुर्योधन को मारकर जो अन्य शूर मानी नरेश थे, उन सब का ही भी संहार कर डाला। ऐसी परिस्थिति में हमें राज्य से क्या लेना है, अथवा भोगों एवं जीवन से ही क्या प्रयोजन है। हाय, धिक्कार है, महान कष्ट आ पड़ा। ऐसा सोचकर राजा युधिष्ठिर व्याकुल हो गए और निश्चेष्ट एवं उत्साह रहित हो कुछ देर तक नीचे मुख किए बैठे ही रह गए। जब राजा युधिष्ठिर को पुनः चेतना प्राप्त हुई, तब वे इस प्रकार सोचने लगे, ऐसा कौन सा विनियोग, प्रायश्चित, नियम, व्रतोपवास अथवा तीर्थ है, जिसका सेवन करने से मैं शीघ्र ही इस महापातक के पाप से मुक्त हो सकूंगा। अर्थात जहाँ निवास कर मनुष्य सर्वोत्तम विष्णु लोक को प्राप्त कर सकता है, इसके लिए मैं श्री कृष्ण से कैसे पूछूं, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझसे ऐसा कर्म करवाया है। दादा धृतराष्ट्र से भी किसी प्रकार नहीं पूछ सकता, क्योंकि उनके 100 पुत्र मार डाले गए हैं। ऐसा सोचकर धर्मराज युधिष्ठिर व्याकुल हो गए। उस समय सभी पांडव भ्रातृ शोक में निमग्न होकर रुदन कर रहे थे। उस समय राजा युधिष्ठिर के समीप जो अन्य महात्मा पुरुष आए थे, तथा कुंती, द्रौपदी और जो एवं अन्य अन्य जो लोग आ गए थे, वे सभी रोते हुए युधिष्ठिर को घेर कर पृथ्वी पर पड़ गए। उस समय महर्षि मार्तंडेय वाराणसी में निवास कर रहे थे। उन्हें जिस प्रकार युधिष्ठिर दुखी और व्याकुल हुई हो रो रहे थे, ये सारी बातें योग बल से ज्ञात हो गईं। तब महातपस्वी मार्तंडेय थोड़ी ही समय में हस्तिनापुर आ पहुंचे और राजद्वार पर उपस्थित हो गए। उन्हें आया देखकर द्वारपाल ने तुरंत राजा को सूचना देते हुए कहा, महाराज, ये महामुनि मार्तंडेय आपसे मिलने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। यह सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर शीघ्रता पूर्वक दरवाजे पर आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा, महाभाग, आपका स्वागत है। महामुने, आपका स्वागत है। महामुने, आपका दर्शन करके राजा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मैंने अपने कुल का उद्धार
कर दिया तथा आज मेरे पितृ संतुष्ट हो गए। आपका जो यह आकस्मिक दर्शन प्राप्त हुआ है, इससे आज मेरा शरीर पवित्र हो गया। नंदीकेश्वर बोले, नरेंद्र नारद जी, तत्पश्चात महात्मा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को सिंहासन पर बैठाकर पाद प्रक्षालन आदि आर्चा विधि के अनुसार उनकी पूजा की। तब पूजन से संतुष्ट हुए मुनिवर मार्तंडे ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, राजन, तुम किस लिए रो रहे थे? किसने तुम्हें व्याकुल कर दिया? तुम्हें कौन सी बाधा सता रही है? तुम्हारा कौन सा अमंगल हो गया है? यह सब हमें शीघ्र बतलाए बतलाओ। युधिष्ठिर ने कहा, महामुने, राज्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जैसा जैसा व्यवहार किया है, वही सब सोचकर मैं चिंता के वशीभूत हो गया हूं। मार्तंडे बोले, महाबाहो राजन, छात्र धर्म की व्यथा तो सुनो, छात्र धर्म की व्यवस्था तो सुनो। इसके अनुसार रणस्थल में युद्ध करते हुए बुद्धिमान के लिए पाप नहीं बतलाया गया है। तब फिर राजधर्म के अनुसार विशेष रूप से युद्ध करने वाले क्षत्रिय के लिए तो पाप की बात ही क्या है? हृदय में ऐसा विचार कर युद्ध में से उत्पन्न हुए पाप की भावना को छोड़ दो। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्तंडे को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक समस्त पापों का विनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्राज्ञ, आप तो नित्य त्रिलोकदर्शी हैं, अतः मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप संक्षेप में कोई ऐसा साधन बतलाइए जिसका पालन करने से पाप से छुटकारा मिल सके। मार्तंडे जी बोले, महाबाहो राजन, सुनो, पुण्य कर्मा मुनियों मनुष्यों के लिए प्रयाग गमन ही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला विशेष सर्वश्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रयाग महात्म्य वर्णन प्रसंग में 103वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 100 जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 104वां अध्याय प्रयाग महात्म्य प्रसंग में प्रयाग क्षेत्र के विविध तीर्थ स्थानों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुने, प्राचीन कल्प में प्रयाग क्षेत्र की जैसी स्थिति थी तथा देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ने जिस प्रकार इसका वर्णन किया था, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। मुने, प्रयाग की यात्रा किस प्रकार करनी चाहिए? वहां मनुष्यों को कैसा आचार व्यवहार करने का विधान है? वहां मरने वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है? वहां स्नान करने से क्या फल मिलता है? जो लोग सदा प्रयाग में निवास करते हैं, उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है? यह सब मुझे बतलाइए, क्योंकि इसे जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। मार्तंडेय जी ने कहा, वत्स, पूर्व काल में प्रयाग क्षेत्र में जो श्रेष्ठ स्थान है तथा वहां की यात्रा से जो फल प्राप्त होता है, वह इस विषय में ऋषियों एवं ब्राह्मणों के मुख से मैंने जो कुछ सुना है, वह सब तुम्हें बतला रहा हूं। प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर झूसी से वासुकी हृदय तक वासुकीहृद तक का भाग, जहाँ कंबल, अश्वतर और बहुमूलक नाम वाले नाग निवास करते हैं, तीनों लोकों में प्रजापति क्षेत्र के नाम से विख्यात है। वहां स्नान करने से लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं और जो वहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा आदि देवता संगठित होकर वहां रहने वालों की
रक्षा करते हैं। राजन, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मंगल में एवं समस्त पापों का विनाश करने वाले और भी बहुत से तीर्थ हैं, जिनका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः जो संक्षेप में प्रयाग का वर्णन कर रहा हूँ, वहाँ 60,000 धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं तथा 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की देखभाल करते रहते हैं। इंद्र की विशेष रूप से सदा प्रयाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्री हरि देवताओं को साथ लेकर पूरे प्रयाग मंडल की रखवाली करते हैं। महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट वृक्ष की रक्षा करते रहते हैं। देवगण इस सर्व पापहारी मंगल में स्थान की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसीलिए इस लोक में अधर्म से घिरा हुआ मनुष्य प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। नरेश्वर, यदि किसी का स्वल्प अथवा उससे भी थोड़ा पाप होगा तो वह सारा का सारा प्रयाग का स्मरण करने से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा विधान है कि प्रयाग तीर्थ के दर्शन, नाम संकीर्तन अथवा मृतिका का स्पर्श करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, प्रयाग क्षेत्र में 5 कुंड हैं, उन्हीं के मध्य में गंगा बहती है। इसीलिए प्रयाग में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो जाता है। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह हजारों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते हैं तथा स्नान और जलपान करने से तो वह अपनी 7 पीढ़ियों को पावन बना देता है। जो मनुष्य सत्यवादी, क्रोध रहित, अहिंसा परायण, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ और गौ एवं ब्राह्मण के हित में तत्पर रहकर गंगा और यमुना के संगम में स्नान करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है तथा जो मन से चिंतन मात्र करता है वह अपने अधिक से अधिक मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए समस्त देवताओं द्वारा सुरक्षित प्रयाग क्षेत्र में जाकर वहां 1 मास तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हुए देवों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहां रहते हुए मनुष्य बाप जहां जहां जाता है वहां वहां उसे अभिलक्षित पदार्थों की प्राप्ति होती है। वहां सूर्य, कन्या, महाभागा, यमुना देवी, जो तीनों लोकों में विख्यात है, नदी रूप में आई हुई है और साक्षात भगवान शंकर वहां नित्य निवास करते हैं। इसीलिए युधिष्ठिर, यह पुण्यप्रद प्रयाग मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। राजेंद्र, देव, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण आदि गंगा जल का स्पर्श कर स्वर्ग लोक में विराजमान होते हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में प्रयाग महात्म्य वर्णन नामक 104वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।